थोड़ा सा धन खर्च करके व्यक्ति पुण्य कमा लेता है, अन्नदान वस्त्रदान पुण्य अर्जित तो कर सकता है, लेकिन वो जो मन की जो वृत्ति है ना पाप में, पाप पयोनिधि जन मन मीना, श्री गोसाई जी कहते कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना, वो जो पाप में वृत्ति है वो नहीं छूटती। पश्चाताप करके फिर पुनः उसी ओर जाता है, वहीं पहुंचता है। तो श्री गोसाई जी यहां जीव की दशा का वर्णन कर रहे, हे गोकुलपति, हे ब्रजराज, मैं तो शुद्र जीव हूं और अपने स्वभाव के बस हूं, पर आपको ऐसी निष्ठुरता उचित नहीं। आचार्य चरण कहते हैं आपको ऐसी निष्ठुरता उचित नहीं, ये आपको स्वभाव नहीं है। एक क्रोधी व्यक्ति झगड़ रहा हो तो सज्जन व्यक्ति वैसा ही नहीं करता, वो जानता है भाई इसका स्वभाव है, पर ये हमारा स्वभाव नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे प्रभु मैं तो शुद्र जीव हूं, पाप पयोनिधि जन मन मीना, पाप पंख में लिप्त हूं, पर प्रभु आपको निष्ठुरता उचित नहीं है। और फिर श्री गोसाई जी एक बड़ा अद्भुत सूत्र प्रदान करते हैं कि गह भक्तन पद ओट, बोले प्रभु के दरबार में कितने भी अयोग्य, कितने भी अपात्र क्यों ना हो, पर अगर किसी भक्त की ओट में गए हो, किसी संत की ओट में गए हो, तो प्रभु के दरबार में प्रवेश मिलेगा, प्रभु की दृष्टि पड़ेगी। इसीलिए आज भी श्री जी की कोई भी सेवा हो, श्री जी को जब निवेदन की जाती है तो वो आचार्य की कानी से निवेदन की जाती है, सीधे नहीं। हाँ, हम पर प्रभु की दृष्टि क्यों पड़ने लगी? क्या योग्यता पात्रता है हमारी जो हम पर प्रभु की दृष्टि पड़े, हमको प्रभु सेवा में अंगीकार करे, हमारा भाव प्रभु अंगीकार करे। इसलिए हम आरंभ करते हैं ना, वल्लभ तमरी शरण विठ्ठल तमरी शरण, वल्लभ तमरी शरण विठ्ठल तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। अपने बल से जीव जाए फिर तो ऐसा है कि मानो कोई समुद्र को तैर कर पार करना चाहता है। अरे सावन भादो मास की तो नदी भी तैर कर पार नहीं की जाती। कोई उस अगाध जल राशि को तैर कर पार करना चाहे, ऐसा ही है जीव कोई अपनी सामर्थ्य से प्रभु को पाना चाहे। और आचार्य की कृपा का अवलंब क्या है? मान लो जहाज पर चढ़ गया, अगर आचार्य की कृपा का अवलंब है, आचार्य की कृपा का आधार है, फिर मानो जहाज पर चढ़ गया, फिर पार उतरने में कोई संशय नहीं। तो प्रभु को कोई सेवा सामग्री निवेदन करें अपनी ओर से नहीं, आचार्य के नाते। प्रभु के सन्मुख भी हो तो हृदय में दृढ़ता पूर्वक आचार्य चरणाश्रय ग्रहण करते हुए, इसी भाव को धारण करते हुए श्री जी के सन्मुख होना चाहिए। हम आचार्य के नाते आपके सन्मुख हैं, उसी नाते हमारी ओर देखिए, उसी नाते हम पर कृपा करिए।